जय श्री कृष्ण। हम आज फिर सन्मार्ग की यात्रा में सन्मार्ग नामक यूट्यूब चैनल में प्रवेश कर रहे हैं। आइए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमने कल माघ शुक्ल पक्ष की दशमी को फेसबुक के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पारायण और यथा समय उपयोग करते हुए यथा समयानुसार बीच में अध्याय के किन्हीं किन्हीं बिंदुओं पर सामान्य चर्चा करके आनंद लिया। आज एकादशी माघ शुक्ल पक्ष की है। आइए फिर किसी बिंदु पर चर्चा करें। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन है क्या? जीवन की क्या उपादेयता है? और केवल जीवन आयु में जीना ही जीवन है क्या? इसको महाकवि कालिदास ने रघुवंश नामक महाकाव्य में 8वें सर्ग में जीवन और जीवन की समाप्ति के विषय में, जिसको हम कहते हैं मृत्यु मरना आदि, उसको कैसे प्रतिभाषित करते हैं। मरणं प्रकृति शरीरिणां विकृतिर्जीवितुमित्यमुच्यते क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन् यदि जंतो लब्धवान् असौ। महाकवि कालिदास कह रहे हैं जीवन और जीवन की समाप्ति को दो शब्दों में परिभाषित करते हैं। एक प्राकृतिक, एक अप्राकृतिक, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। मरणम प्रकृति ही शरीरिणाम, जितने शरीरधारी हैं उन सब के लिए एक ही पक्ष है। जो स्वाभाविक पक्ष है यही है कि एक दिन शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। और अस्वाभाविक क्या है? विकृतिर जीवितम, हमारा जो जीवन है, जो जी रहे हैं, ये अस्वाभाविक है। कब ये रुक जाए, कब समाप्त हो जाए, किसी को पता नहीं। इसलिए क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन, आपको एक क्षण भी जो श्वास मिली है, एक क्षण का भी जो जीवन मिला है, उसका आपने उपयोग क्या किया है? और वह जो उपयोग है वही आपका जीवन है। कौन नहीं जानता? स्वामी विवेकानंद की यात्रा बहुत बड़ी जीवन की यात्रा नहीं है, पर उन्होंने जो किया वो आज तक अपने जीवन की यश कीर्ति स्थापित करके गए। इसी को महर्षि व्यास अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करते हैं? तरवः किं न जीवन्ति भस्रा किं न श्वसन्त युतो
तरवः किं न जीवन्ति भस्रा किं न श्वसन्ति युतो न खादन्ति न मेदन्ति किं ग्राम पशवो परे। भैया, अगर वर्षों की यात्रा 90 वर्ष, 100 वर्ष, 105 वर्ष, 110 वर्ष, इतनी लंबी भी यात्रा कर दी जाए और केवल उसी को जीवन मान लिया जाए कि बहुत लंबा, बहुत अच्छा जीवन जिया, तो हमसे अच्छे तो वो वृक्ष हैं जो सैकड़ों वर्ष से हमारे सामने तने खड़े हुए हैं। तरवा किम जीवंती, अगर जीवन केवल आयु का मापक मान लिया जाए, हमको कितनी आयु मिली है, हमने कितने वर्षों को निकाल दिया है, तो हमसे अच्छे तो वो वृक्ष हैं जो बहुत वर्षों को निकाला है, कितने मासों को निकाला, कितनी ऋतुओं को निकाला, कितने अयनों को निकाला और शताब्दियों को भी निकाल रहे हैं। और केवल श्वास लेने का नाम जीवन नहीं भाई, आयु उसे कहते हैं, जीवन उसे कहते हैं केवल जो श्वास चल रही है। अगर वही श्वास चलने का नाम ही केवल जीवन है, तो कभी आप उस लोहकार की धौकनी के पास जाइए जिसकी धौकनी श्वास ले ले करके और अग्नि को प्रज्वलित करके कुछ ना कुछ अपनी उपादेयता सिद्ध करती है। कहने का तात्पर्य, अगर श्वास लेना ही एक जीवन है, श्वास चलना ही केवल मात्र जीवन है, तो वो धौकनी क्या बिगाड़ी है, वो भी एक जीवन जी रही है। तो जड़ और चेतन का भेद ही समाप्त हो जा। नहीं, किसी ने कहा कि खाना पीना ये एक जीवन, खाओ पियो और अपने परिवार, अपनी व्यवस्था को, संतान को बढ़ाओ, इसका नाम जीवन है। तो महर्षि व्यास उसी को आगे बढ़ा करके कहते हैं, ये भी बहुत आपकी अच्छी सोच नहीं है। न खादंति न मेहंति किम ग्राम पशुओं परे, अरे वो पशु तो वो भी तो खाते हैं, आहार निद्रा इत्यादि के श्लोकों को आपने सुना भी है, पर महर्षि व्यास की जो हम आपको उपदेश की दृष्टि है, उसको दृष्टिगोचर करें, उस पर आए। केवल खाने का नाम, खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना और उनका उपयोग की जगह उपभोग करते ही जीवन को जी लेना, अगर यही परम सत्य है, तो हमसे अच्छे तो वो पशु हैं। और अगर केवल परिवार बढ़ाना यही एक जीवन है, तो भैया सूकर कुकर क्या बिगाड़े हैं, उनका जितना हम आप पूरा जीवन की यात्रा में परिवार करते हैं, वो तो एक बार में भी सैकड़ों और दर्जन की संख्या उपस्थित कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य, केवल ये जीवन नहीं है, जीवन आयु की परिगणना नहीं है, जीवन श्वास लेने का नाम नहीं है, जीवन विषय भोग वस्तुओं का उपभोग करना ये जीवन नहीं है, जीवन केवल परिवार को बढ़ा लेना जीवन नहीं है। अगर जीवन वो है जो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाए जिससे आपके जीवन को स्वयं में आपको आत्मसंतोष हो और आपके किए हुए कार्य से परिवार, समाज, राष्ट्र ही नहीं, सारे विश्व में आपकी उपादेयता सिद्ध हो, तो यही जीवन है। कहने का तात्पर्य यह है, आपको जितने वर्ष, जितना समय जैसा मिला है, उसका सदुपयोग करिए, उसका केवल उपभोग में उसको मत समाप्त करिए, जीवन में उपयोगी बनिए, उसका उपयोग करिए। हम किसी के काम में आए, परिवार समाज के साथ साथ राष्ट्र ही नहीं, हमारे यहां तो सार्वभौमिक जीवन को जिया जाता है, तभी तो सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि की परिकल्पना हमारी औपनिषदीय और वैदिक परंपरा है। आइए इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपनी जीवन की यात्रा सद यात्रा बनाएं, सबको सुगंध देने वाली यात्रा बनाएं, जिसके जीवन से कुछ सुवास की किरणें निकलें, प्रकाश की किरणें निकलें
और सबको आलोकित करें, सबको सुभाषित करें, ऐसे जीवन में हम कुछ करके जाएं। यही एक आज की सन्मार्ग मार्ग की यात्रा में बिंदु का चिंतन है। और आप निश्चित रूप से इसको सुन करके, समझ करके कुछ ना कुछ एक संकल्प लेंगे कि मैं अपने जीवन को ऐसे चलते हुए एक सदयात्रा को बना करके ऐसे सबके लिए उपयोगी बन सक। जो आपके पास पक्ष है, कोई मार्ग बदलने की जरूरत नहीं है। आपको जो कर्तव्य कर्म दिया गया है, उस कर्म का कर्तव्य बोध करते हुए उसी से अपनी यात्रा बनाइए और उसी से स्वयं का और सबके कल्याण का मार्ग चयन कीजिए। यही एक बिंदु है। निश्चित रूप से आपको ये कुछ मणिकाएं जो सन्मार्ग की माला की हैं आपको अच्छी लगेंगी। बस एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो चैनल है इसका लिंक आप सुरक्षित रखिए और साथ कारण करिए, इसको सुरक्षित करके इसको सबको भेजिए, स्वयं इसका चयन करिए। और चूंकि इसकी उपादेयता और बढ़े तो एक हमारे पास किसी ने सूचना भिजवाई है और इसी के माध्यम से कहा है, गुरुजी आप जरूर ये बोला करिए, सब इसको लाइक भी करिए। अब वो लाइक भी कुछ किया करा जाता है तो वो जरूर करिए, जिससे इसकी उपादेयता और बढ़ेगी। क्योंकि बाहर से बहुत ऐसे मैं आज मेरे पास प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित जी का, डॉक्टर एस.के. मिश्र जी का बड़ा भारी हृदय से निकला हुआ संदेश आया था कि आपकी यात्रा बड़ी ही उपयोगी है। इस यात्रा का अवरोध मत करिएगा, निश्चित चलते रहिएगा। मैं भी ऐसे विद्वानों का आशीष लेकर के अपने चिंतन को निश्चित बढ़ाऊंगा। आइए आज की यात्रा यहीं पे हम पूर्ण करते हैं। बस एक बार फिर यही निवेदन है, लिंक को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दूसरों को लिंक दीजिए, आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण।